इस्कॉन मंदिर में चिकन खाना चिंता का विषय, कठोर कार्रवाई की मांग। ब्यूरो रिपोर्ट महेश वर्मा। मथुरा उत्तर प्रदेश लंदन स्थित इस्कॉन मंदिर में एक व्यक्ति के द्वारा चिकन खाया गया। इस पर वृंदावन के साधु संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने कहा है कि मंदिर में चिकन खाना चिंता का विषय है। ऐसे लोगों पर वहां की सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि इस्कॉन मंदिर में कृष्ण बलराम की मूर्तियां हैं, ऐसे मंदिर में चिकन खाना दुर्भाग्यपूर्ण है। महंत मोहनी शरण महाराज जी ने कहा कि इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करती है। किसी सनातन धर्म के विरोधी ने ये कार्य किया है, इस निंदनीय कृत्य का हम विरोध करते हैं। डॉक्टर सत्यानंद महाराज जी ने कहा कि यदि इस्कॉन मंदिर वालों ने उस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की तो हम इस्कॉन के खिलाफ अपील करेंगे। महंत रामदास महाराज ने कहा कि इस्कॉन मंदिर में किसी भी यात्री का प्रवेश हो तो उसकी सघन जांच होनी चाहिए, तभी मंदिर में प्रवेश होगा तो मंदिरों की पवित्रता बचेगी। राम के मंदिर ये पवित्रता के गोचक है। इनकी पवित्रता परम आवश्यक है। हमारे ब्रज क्षेत्र में भी अनेकों मंदिर हैं, लेकिन इस प्रकार का कृत्य जिसने भी किया है वो दंडनीय है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मंदिर हैं ब्रजभूमि में भी उनकी पवित्रता आज भी कायम है। यदि पवित्रता कायम नहीं रहती तो मंदिर का कोई औचित्य नहीं रहता, भगवान की उपासना का कोई औचित्य नहीं रहता। मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन को कड़ी से कड़ी सजा दे करके उस व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस्कॉन मंदिर में एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर चिकन खाया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस मंदिर में कोई भी व्यक्ति प्याज लहसुन भी नहीं खाता हो और वहाँ पर मांस का सेवन हो रहा है, ये चिंता का विषय है। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों की मंदिर में प्रवेश से पहले सघन जांच होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो शांति का प्रतीक है। सनातन धर्म के अनुयायी सभी का सुख चाहते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। आप सबको श्रीधाम वृंदावन में अनंत कोटि अभिनंदन। राधे राधे। आज सुनने में आया है लंदन स्थित श्री इस्कॉन मंदिर में कोई एक दुर्वृत्त ने चिकन का टुकड़ा को मंदिर के अंदर में खाया है। वो क्यों किया, किस कारण पे किया, वो तो बात का बात है, परंतु जो भी हो, इस्कॉन वालों ने हमारे श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी का उपासना करते हैं और हमारे सनातन धरोहर को वो प्रचार प्रसार करते हैं। इसी नाते हम सनातनी होने के नाते हम तो स्ट्रांगली इस्कॉन को बोलेंगे, इस कानून को इसको थोड़ा सा स्ट्रांगली आप लोग एनालिसिस करें। बाहर के लोगों को अननेसेसरी एंट्री ना करने दो। सबको क्रिश्चियनिटी इन लोगों ये मुसलमानों को दूर रखने के लिए कोशिश करें। जो सनातन को प्यार करता है, सनातन को इंटरनली लव करता है, उनके साथ में आप बैठे हैं। दिखावा के चक्कर में ना फंसे। हमारा बोलने का एक ही कारण है, हमारा सनातन अजर अमर चराचर है। इसको आप लोगों ने सस्ता पब्लिसिटी के बहाने में और आपने धूलिसात ना करे और उसको छोटा ना बनाए। आप लोग उसके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करें, और नहीं तो हम सारे संत महात्मा एकत्रित होके इस्कॉन के पास में, इस्कॉन के अगेंस्ट में लिपिबद्ध हम लोगों ने क्लेम करेंगे और उनको फिर प्रश्न प्रचार आ जाएगा, क्योंकि वो हमारी सनातन का रक्षक के नाम पे, सनातन के धरोहर के नाम पे ये सब कुछ कर रही है और प्रशंसा लूट रही है, और प्रशंसा के जगह में निंदा भी हमारे भगवान श्री कृष्ण को, श्री जी को मिल रहा है। इसी वजह से इस चीज़ से बच के रहे और हमारे सनातन को ऐसा ही प्रचार प्रसार करते रहे। श्री जय श्री कृष्ण। मैं मोहिनी बिहारी शरण श्रीधाम वृंदावन से। जिस तरह से आज मीडिया से मालूम हुआ कि लंदन के हमारे इस्कॉन मंदिर जो सनातन का प्रतीक है, वहाँ के धर्म आस्था सनातनियों का एक वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर में किसी ने वहाँ पर अपने बैग से निकाल के मीट खाई है और मंदिर की शोभा को और हमारे सनातन धर्म को जिस तरह से उसने
उसे आघात किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। संत समाज उसका निंदा करती है और शीघ्र ही वहाँ की सरकार को इस पर हमारे मंदिरों की सुरक्षा करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वृंदावन की संत समाज में आक्रोशित है कि इस्कॉन एक इंटरनेशनल संस्था है हमारी और भारत ने पूरे विश्व में राम और कृष्ण के नाम का प्रचार करती है। ऐसे मंदिर देवालयों के अंदर कोई ऐसा क्षुब्ध कार्य जो कोई करता है वो वास्तव में ही वो सनातन विरोधी है। ऐसे विरोधियों की शीघ्र ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों की आंखें हैं और इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस्कॉन ही नहीं, सभी आश्रमों में, सभी जगह, सभी, अगर आप कहीं भी देखते हैं कि कोई ऐसा अभद्र व्यक्ति दिखता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। और बड़ी बड़ी इस्कॉन क्या, सभी, मैं तो सभी से विशेष अनुरोध कर रहा हूँ, सब अखाड़े वाले महापुरुषों से, महंत और मंडलेश्वर जगत गुरुओं से, कि कृपया सनातन धर्म की रक्षा आपके हाथ में है और आप इस पर कठिन से कठिन निर्णय लें और आश्रमों के नियम परिवर्तित हों। और आश्रमों में जैसे ब्राह्मण है तो वेद ध्वनि है, यज्ञ है और बिल्कुल सनातन की ध्वजा नाम जब से शुरू हुई तो इस्कॉन में कोई ये विधर्मियों की बहुत बड़ी चाल है, इसलिए सावधान रहें और इस्कॉन का नाम ना खराब हो। जैसे हमारे कई साधु संतों के साथ ज़बरदस्ती कोई ऐसा फंसा देता है और उन साधुओं की वजह से लोग हम सबको भी बदनाम करते हैं और ना वो व्यक्तिगत दोषी थे, उन्होंने समाज सेवा का बड़ा प्रकल्प लिया, इस कारण लोगों ने उन्हें ऐसा फंसा दिया। तो हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं लेकिन हमें सब जगह अच्छे लोग मिल जाएं, हो नहीं सकता। हनुमान जी को भी बांध करके पूंछ में आग लगाई गई, जो हनुमान जी बेचारे सर्वसमर्थ थे और भगवान थे और उन्होंने रावण को कहा कि लंका चल राज तुम करहूँ। वो हनुमान जी का रावण का भी हित चाहते थे लेकिन अपनी भक्ति मैया सीता को लेना चाहते थे। तो भैया हम भारत में भी रह के आप देख रहे हैं जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके पहले क्या था, क्या पूछा था, आपका धर्म पूछ के आपको गोली मार दी गई, आपको टीका लगाया, आपको शिखा रखने में प्रॉब्लम्स हो रही है, बाहर जाने में। तो बिल्कुल सावधान रहें, सरकार कठोर से कठोर विधर्मियों के लिए निर्णय लें।